नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है कैल्शियम इन आवर बॉडी। मैं इस वीडियो में आपको कैल्शियम के बारे में बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट एक मिनरल्स है हमारी बॉडी में, जो कई एक्टिविटी में हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसे बना रहता है और इस पे कौन कौन से हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं और कैल्शियम पे कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं। तो हमारे जो कैल्शियम का मिनरल्स है हमारी बॉडी में कई एक्टिविटी में हेल्प करता है, जैसे कि ये बोन और टीथ के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। हमारी जितनी भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी, स्मूथ मसल की एक्टिविटी और कार्डियक मसल्स के एक्टिविटी, इनमें इम्पोर्टेंट मिनरल्स है कैल्शियम। हमारी जो सेल्स डिवीज़न और उस सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसमें इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। और जो हमारा ब्लड का कोगुलेशन होता है उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कैल्शियम, जो कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी नॉर्मल वैल्यू है 9 to 11 mg/dl के अलावा। ये एक क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल इसलिए कह रहा हूँ कि कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट आयंस है या मिनरल्स है जो कि हमारी कार्डियक, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स और हमारे जो स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये मिनरल्स का काम करेगा। और इसीलिए मैंने ये क्रिटिकल वैल्यू कही है। सही। अब जो हमारा जो कैल्शियम होगा बॉडी में 3 फॉर्म में रहता है। सबसे पहले है आयनाइज्ड और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, जो कि कैल्शियम+2 की फॉर्म में हमारे जो प्लाज्मा होगा उसमें प्रेजेंट रहेगा। सेकंड है नॉन आयनाइज्ड फॉर्म रहेगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हमारे प्रेजेंट रहता है या अदर साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और थर्ड है हमारे बाउंड टू एल्बुमिन, हमारी जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसके साथ बाउंड रहेगा। दोस्तों, कैल्शियम का जो मिनरल्स होता है उनको हमारी डेली यूज में कितना मिलना चाहिए, हमारे फूड के द्वारा कितनी बॉडी में डेली मिलना चाहिए। जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों में, इन्फेंट में 500 mg के लगभग डेली एक डोज मिलनी चाहिए। एडल्ट में 1000 mg के लगभग तक, और जो ओल्ड होते हैं उसमें 1200 mg के लगभग तक। और जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिलाती हैं या प्रेगनेंसी है, तो उसमें 1300 mg तक डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, हमारे जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड प्लाज्मा में वो एक क्रिटिकल लेवल तक होना ज़रूरी है, जो कि 9 to 11 mg/dl के लगभग होनी ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो वो गलत इफ़ेक्ट करता है बॉडी में। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा कैल्शियम है वो कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी या हमारे स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम की क्रिटिकल एक वैल्यू को रखने के लिए हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करते हैं, जिसमें कि पैराथार्मोन्स, पीटीएच जिसे कहते हैं। सेकंड है 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, जिसको हम कॉमनली विटामिन डी कहते हैं। थर्ड है हमारे पास कैल्सिटोनिन। अब जो हमारे पास पैराथार्मोन्स पीटीएच है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। सेकंड है हमारे पास विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, जो कि हमारी किडनी से रिलीज़ होता है। जो हमारा विटामिन डी के फॉर्मेशन होता है वो हमारी स्किन पे स्टार्ट होता है, जो कि एक इनएक्टिव स्टेट में रहता है। वो बाद में किडनी और लिवर में जाके एक्टिव स्टेट में स्टार्ट हो जाता है। तो किडनी में ये स्टोर होने के कारण किडनी से रिलीज़ हो जाता है। थर्ड है हमारे पास कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स है जो हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में बनाए रखते हैं। अब नॉर्मली अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हुई
तो हमारे ये 2 फैक्टर काम करने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे जो पीटीएच होगा और विटामिन डी होंगे, ये हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे और हमारी बोन से कैल्शियम को बाहर निकालेंगे और किडनी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे और एक्सक्रीशन कम करवाएंगे, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल एक लिमिट तक बना रहे। अगर हमारे कभी कभी कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है तो उस समय कैल्सिटोनिन हार्मोन्स एक्टिवेट होता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स एक्टिवेट होने से बोन की एक्टिविटी बढ़ती है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि बोन के फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जो हमारा ब्लड का कैल्शियम लेवल जो बढ़ा था वो कैल्शियम बोन पे चिपकने लग जाता है। फिर ये कैल्सिटोनिन जो किडनी है, किडनी से कैल्शियम को भी बाहर निकालता है। तो ये तीनों फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल में मेंटेन करने में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।